तो उनके साथ जुड़ी हर छोटी बड़ी बात हमारे दिल और दिमाग में घूमने लगती है। उनके साथ बिताया गया हर एक पल, उनकी बातें, उनका हंसने और मुस्कुराने का अंदाज, उनकी मौजूदगी का एहसास, ये सब चीजें हमें बेचैन करने लगती हैं। ऐसे वक्त में हमारे मन में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर मैं उस इंसान को इतना क्यों याद कर रही हूँ। यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी सोच को नियंत्रित करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हम किसी को इतनी शिद्दत से क्यों याद करते हैं। जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते, तब तक हम अपनी परेशानी का हल भी नहीं खोज सकते। आज की इस वीडियो में हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से कोई शख्स हमारे दिमाग और दिल में इतनी गहराई तक बस जाता है कि हम उसे भूल नहीं पाते। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी को बार बार क्यों याद करते हैं। जब किसी के साथ बिताए गए पलों की यादें हमारे मन में बार बार लौटती हैं, तो वे हमें असहज कर सकती हैं। हमारे साथ बिताए गए अच्छे बुरे अनुभवों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। बातचीत, साथ में खाना पीना, घूमना फिरना, हंसी मजाक, ये सभी अनुभव हमारे अंदर गहरी छाप छोड़ते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम किसी इंसान से पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ समय बाद अचानक वे यादें हमें परेशान करने लगती हैं। हमें महसूस होता है कि इतने दिनों बाद ये सब क्यों याद आ रहा है, मैं क्यों बेचैन हो रही हूँ। असल में यह सब हमारे मन में एक जगह जमा होता रहता है, और जब इसका बोझ बढ़ जाता है तो यह अचानक हमारे सामने आकर हमें बेचैन कर देता है। यह पूरी तरह सामान्य है। ये नहीं कहा जा सकता कि यादें वापस नहीं आएंगी। यादें स्वाभाविक रूप से लौटेंगी और कई बार हमें परेशान करेंगी, लेकिन इसे समझना जरूरी है ताकि हम अपने विचारों को बेहतर ढंग से संभाल सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ जो भी रिश्ता था वह खत्म हो चुका होता है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, आप खुद को ठीक महसूस करते हैं, पर अचानक से कुछ समय बाद, हो सकता है हफ्तों, महीनों या सालों बाद, वो यादें फिर से सामने आने लगती हैं। वो फ्लैशबैक्स दिमाग में घूमने लगते हैं और आप सोचने लगते हैं कि यार, मुझे ये सब फिर से क्यों याद आ रहा है, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं डिप्रेस्ड क्यों फील कर रही हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है। असल में ये सब मूव ऑन करने का ही एक प्रोसेस है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे हमें समझना होगा। देखिए, सफाई का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे घर की सफाई करते वक्त किसी जगह तुरंत साफ हो जाती है, तो किसी कोने में धूल जमी रहती है जिसे बाद में साफ किया जाता है। ठीक वैसे ही किसी की भावनात्मक सफाई तुरंत हो जाती है, तो किसी के अंदर का कचरा बाद में बाहर आता है। कभी कभी कुछ लोग तुरंत मूव ऑन कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उनके अंदर की दबी हुई फीलिंग्स वापस आने लगती हैं, और ये होना बहुत ही नेचुरल है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें धैर्य रखना है, हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए, जो लोग कभी हमारे जीवन का हिस्सा थे, वह उस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हो सकता है कि आज आपको उनसे कोई मतलब ना हो या उन्हें आपसे कोई मतलब ना हो, लेकिन एक वक्त था जब आप दोनों के बीच एक कनेक्शन था। एक वक्त था जब वह व्यक्ति आपके लिए बहुत खास था। आप सोचते थे कि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, या ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं, इंसान की जरूरतें बदलती हैं, लाइफ के पर्पस बदलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं, हमारा प्यार जेन्युइन होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके जैसा नहीं होता। वह आपको वैसा महत्व नहीं देता जैसा आप उसे देते हैं। हमें यह बात एक्सेप्ट करनी होगी कि जो चीज पहले थी वो अब नहीं है। आज उस व्यक्ति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि वो कभी हमारी लाइफ का हिस्सा था, और इसीलिए उन यादों का वापस आना एकदम सामान्य है। यादें हमें इसीलिए परेशान करती हैं क्योंकि एक वक्त पर हमने उनसे जुड़ाव महसूस किया था। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वो जुड़ाव सच्चा था, भले ही अब वह रिश्ता टूट चुका है। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, आपको मानसिक शांति मिलने लगेगी। अगर आप खुद से बार बार सवाल करेंगे कि यह सब मुझे अब क्यों याद आ रहा है, तो इसका जवाब यही है, क्योंकि यह सब प्रोसेस का हिस्सा है। हर इंसान का मूव ऑन करने का तरीका अलग होता है। किसी को जल्दी लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो किसी को थोड़ा समय लगता है। ये जो बॉन्डिंग होती है, जो कनेक्शन होता है, ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कई लोग आते हैं, लेकिन हम हर किसी को लेकर इतना गहरा जुड़ाव महसूस नहीं करते। हम हर किसी के बारे में ओवरथिंक नहीं करते, न ही हर किसी की यादें हमें परेशान करती हैं। लेकिन किसी एक इंसान को लेकर ऐसा जरूर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी के साथ हमारा वही इमोशनल बॉन्ड या कनेक्शन नहीं बन पाता। कुछ लोगों के साथ हमारी वाइब्स नहीं मैच होती, लेकिन किसी एक इंसान के साथ सब कुछ अलग लगता है। उनके साथ हमारे विचार मेल खाते हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन गहरा हो जाता है, और जब ऐसा कनेक्शन बनता है तो उनकी यादें हमें बार बार सताने लगती हैं। उस इंसान के साथ हमारी इमोशनल इंटीमेसी स्ट्रांग होती है, इसी वजह से हम उनकी कमी महसूस करते हैं। बार बार उनकी यादें आती हैं, और यह बिल्कुल सामान्य है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सामना कैसे करें। सबसे पहला तरीका है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। आपको यह समझना होगा कि हाँ, उनके साथ मेरी एक गहरी बॉन्डिंग थी, और इसीलिए मैं उनकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। आप जितनी जल्दी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि कई बार ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। यह टफ है, यह हार्ड है, लेकिन खुद को बार बार समझाना बहुत जरूरी है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, आपको महसूस होगा कि मैं खुद को कितनी बार समझाऊं, लेकिन यही तरीका कारगर होता है। खुद से बात करें, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझाएं। अपने मन से कहें कि जो था वह था, अब वह चीज नहीं है, और मुझे इसे स्वीकार करना होगा।
आप जितनी बार यह बात खुद से कहेंगे, उतना ही यह बात आपके मन में गहराई से बैठने लगेगी। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ चीजें हमारे दिमाग में बार बार रिपीट होने पर खुद ब खुद याद हो जाती हैं, वैसे ही अगर आप यह बात बार बार खुद से कहेंगे तो ये आपके मन में फिट हो जाएगी। शुरुआत में आपको ये इरिटेटिंग लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपकी माइंडसेट पर गहरा असर डालेगा। अब दूसरी बात, सेंस ऑफ लॉस एंड फीलिंग ऑफ अवॉइडेंस। जब कोई व्यक्ति जो कभी हमारी लाइफ का हिस्सा था अचानक हमारी लाइफ से चला जाता है तो हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया है। ये लॉस आपको अंदर से खालीपन का एहसास कराता है। ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में एक स्पेस आ गया है, एक ऐसा हिस्सा जो अब कभी नहीं भरेगा। और ये फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे हम अपने पैसे के नुकसान को महसूस करते हैं, वैसे ही हम अपनी इमोशंस के लॉस को भी महसूस करते हैं। अगर कोई हमारी लाइफ से चला गया, चाहे वह रिश्ता खत्म हो गया हो या वो इंसान अब इस दुनिया में न हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा। आप महसूस करेंगे कि पहले जो चीजें मैं फील करती थी वो अब नहीं है। पहले जैसी फीलिंग्स अब नहीं आती। इससे आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको दर्द होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल नेचुरल है। ये फीलिंग्स आपके अंदर आना सामान्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन हमें बार बार महसूस होता है। वो खालीपन जो हमें चुपके से कचोटता है। शुरुआत में आपको लगता है कि आपने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, अचानक से वो यादें आपको परेशान करने लगती हैं। एक अजीब सा खालीपन मन में बस जाता है। ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपके आसपास लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपको सच में समझने वाला नहीं है। आपको वो पुराना इंसान याद आने लगता है। आपके मन में वही ख्याल दौड़ने लगते हैं कि वो मुझे समझता था, वो मुझे सुनता था, उसने मुझे सपोर्ट किया था। और ये सोच लगातार आपको अंदर से परेशान करती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने मन में उन यादों को अब तक सहेज कर रखा हुआ है। आपने भले बाहर से दिखा दिया हो कि आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके अंदर अब भी वो बातें दबी हुई हैं। खुद को बार बार ये समझाना जरूरी है कि यह सब एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी आप किसी के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, वो इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और जब वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है तो वो खालीपन अपने पीछे छोड़ जाता है। अब सवाल ये है कि इसे भरने के लिए क्या करें? आपको खुद को समझाना होगा। आपको बार बार खुद से कहना होगा कि यह सब बीत चुका है, अब मुझे आगे बढ़ना है। कई बार यह कहना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे आप कोई गाना बार बार सुनते हैं और वो आपके दिमाग में बस जाता है, वैसे ही आपको अपने मन को बार बार ये समझाना होगा। और हाँ, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो सामने वाले की लाइफ में झांकते रहते हैं। सोशल मीडिया पर जाकर उसकी प्रोफाइल चेक करना, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछना, या फिर मन ही मन ये सोचना कि क्या वो भी मुझे याद करता होगा। ये सब चीजें आपके मूव ऑन करने की प्रक्रिया को और धीमा कर देती हैं। आपको खुद को पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका मन बार बार उसी दिशा में भागेगा। एक और बात जो समझना जरूरी है वो ये कि अगर आपकी जिंदगी में कोई दूसरी बड़ी समस्या चल रही है तो आपका मन और ज्यादा अतीत में जाएगा। जब हम खुश होते हैं तब हमारा मन प्रेजेंट में रहता है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमारा दिमाग पास्ट की तरफ भागता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी मौजूदा जिंदगी को ठीक करने पर ध्यान दें। अगर आप अभी अनहैप्पी हैं तो पास्ट की यादें और ज्यादा आपको परेशान करेंगी, और जब आप अपने मन को शांत करेंगे तभी आप सच में मूव ऑन कर पाएंगे। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल चीज है। हमारा मन बार बार उसी इंसान की यादों में चला जाता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी कुछ गलतियों को बार बार दोहराते हैं। हम सामने वाले की जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं, हम सोशल मीडिया पर उसे चेक करते हैं, या फिर हम खुद से बार बार वही सवाल पूछते हैं कि क्या वो भी मुझे याद करता होगा। इन गलतियों की वजह से हमारा मूव ऑन करने का प्रोसेस धीमा हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं हम अब भी जुड़े हुए हैं। जो लोग जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से लगातार एफर्ट डालते हैं, वो अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, वो अपनी जिंदगी के मौजूदा हालात पर फोकस करते हैं और अतीत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई लोग ये गलतियां करते रहते हैं, वो अपनी यादों में फंसे रहते हैं, वो बार बार अतीत की बातों को सोचते रहते हैं, और यही वजह है कि वो सालों तक भी मूव ऑन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को लगता है कि मूव ऑन करना नामुमकिन है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने खुद को रोक रखा है, उन्होंने अपनी सोच को सीमित कर लिया है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों को पहचानना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा, और सबसे जरूरी बात आपको ये समझना होगा कि मूव ऑन करना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो ये प्रोसेस जल्दी होगा, और अगर आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो ये सालों तक खींच सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नजरिए से देखें, अपनी सोच को बदलें, अपनी गलतियों को सुधारें और खुद को बार बार ये समझाएं कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सकता हूँ। जो बातें आपने पहले अनुभव की थी वो आपको समय समय पर याद आती रहेंगी। आपको वह पुराने लोग और वो पुरानी बातें याद आएंगी तो आप हंसी से सोचेंगे, क्या समय था, क्या दिन थे और कितनी मस्ती ली थी। ये सोचते हुए मन में कई ख्याल आते हैं, जैसे कि क्या हमने अपनी जिंदगी की लंका ही लगा दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप यह समझ पाएंगे कि वह सब अब पीछे छूट चुका है, हम आगे बढ़ चुके हैं
और उन चीजों से अब हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा। आपको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि इन यादों का आप पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, ये यादें आती हैं क्योंकि हम इंसान हैं, न कि कोई मशीन जो बिना किसी भावना के काम करे। हम में से कोई भी इन यादों से पूरी तरह बच नहीं सकता, लेकिन वे अब हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। ये बस एक छोटे से खेल की तरह होती हैं, जिनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य और दिमागी स्थिति पर कम असर पड़ता है। ये सब समझने के बाद हमें यह एहसास होगा कि हमने उन पुरानी बातों को छोड़ दिया है और अब हम नए रूप में आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी हम सच में किसी पुराने संबंध को, किसी पुराने व्यक्ति या उन जगहों को मिस करते हैं जहां हम पहले जुड़े हुए थे। उन रिश्तों, यादों और समय की बातों को याद करते हुए दिल में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि याद है, वो भी क्या दिन थे, क्या लोग थे। ये आपको खुशी और हल्का सा दुख दोनों का एहसास कराती है, क्योंकि समय ने उन कनेक्शनों को बदल दिया है। अब वही लोग नहीं हैं, वही रिश्ते नहीं हैं, लेकिन ये भावनाएं अभी भी जीवित हैं। ये महसूस करते हुए हम उन पुरानी यादों को अच्छे तरीके से याद करते हैं, क्योंकि वह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा थी। उन पुराने अनुभवों से हम ऊर्जा और प्रेरणा पाते हैं। कभी कभी यह सब याद करते हुए हमें आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन वे आंसू खुशियों के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें याद आता है कि हमने जीवन के उस वक्त का आनंद लिया था। यह सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर अनुभव को लेकर है। जब हम किसी को याद करते हैं तो वह समय और स्थान हमारे भीतर नए जज्बातों को पैदा करता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन फिर कभी हम बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। यही हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं और उस पर अत्यधिक सोचते हैं। हमें लगता है कि यही हमारा स्वभाव है कि हम दूसरों से जुड़ते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं या उनके साथ बिताए समय को मन में बार बार दोहराते हैं। ये इमोशनल रूप से प्रभावित करने वाली भावना कभी हमें पीछे खींच सकती है। हालांकि समय बदल चुका होता है, लोग बदल चुके होते हैं, सिचुएशंस और घटनाएं बदल चुकी होती हैं, लेकिन हमारा मन उन पुरानी यादों से जुड़ा रहता है। हम उसी जगह पर अटक जाते हैं जहां हम पहले थे। हमें यह महसूस होता है कि हम वहीं पर फंसे हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि समय और परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। यह केवल हमारे मन का खेल है जो हमें उसी बिंदु पर टिकाए रखता है जहां हम पहले थे। इसके लिए हमें अपनी सोच और भावना को बदलने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हम योग, प्राणायाम और आत्मा की प्रैक्टिस की मदद से इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यह थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इसे धीरे धीरे बदल सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने इन बातों को अच्छी तरह समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया महसूस किया हो तो इसे लाइक